जोत पे आइए हो दादा पितर महाराज, जोत पे आइए हो दादा पितर महाराज, जोत पे आइए हो दादा पितर। राम राम दोस्तों, वेलकम टू वजीर शाह ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप घर पर सभी कुशल मंगल और ठीक होंगे, आपका घर परिवार सभी ठीक होगा। तो दोस्तों, आज है अमावस, तो हम आज अमावस निकालेंगे। तो मैं अभी नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत कल से ख़राब थी। मेरे को फीवर हो रखा था और मतलब कि पूरे बदन में दर्द हो रखा था। जितने जोड़ थे सभी जोड़ों में दर्द हो रहा था, क्योंकि मौसम ही कुछ ऐसा हो चुका है कि अब कि इन दिनों में थोड़ी बहुत बीमारी मतलब कि होती ही है। फीवर की और ज़ुकाम की तो नॉर्मल हो गया है, क्योंकि इस मौसम के अंदर बहुत ज़्यादा देखे मैंने कि फीवर काफ़ी बंदों के मैंने देखा है। काफ़ी के मेरे पास कॉल भी आए थे मेरे फ्रेंड के कि मेरे को भी फीवर हो रखा है। तो दोस्तों, क्योंकि ये मौसम ही कुछ ऐसा है, मतलब कि पूरी बॉडी इस तरीके से हो रहती है कि चिड़चिड़ी एकदम चिप 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 रहती है बॉडी, क्योंकि बारिश हल्की हल्की बारिश होती रहती है। और थोड़ी सी अगर ये बूंदें लग जाती हैं या इस बूंदों की चपेट में हम आ जाते हैं, तो मतलब कि फीवर होना ही है। तो मतलब कि इस मौसम में मैं तो यही कहता हूँ कि बच्चों को बाहर ना निकालें, क्योंकि फीवर में अगर वो फीवर की चपेट में वो आ गए तो मतलब कि पूरे इस मौसम में तो वो दुखी ही रहेंगे। तो अभी हम अमावस निकालते हैं, तो चलिए दोस्तों। तो गाइस, सबसे पहले हम पितरों का स्थान को स्नान करवाते हैं। ये देख सकते हैं, हम अच्छे तरीके से पहले पितरों के स्थान पर स्नान करवाएंगे। स्नान करवाने के बाद ही हम इनके आगे पूजा पाठ करेंगे। तो आप देख सकते हैं, हम इनका पहले अच्छे तरीके से स्नान करवा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, पहले हमने पितरों का अच्छे से स्नान करवाया है और उसके बाद में ही हम इनकी जो बाकी पूजा पाठ है वो करेंगे। तो अभी हमने पितरों का जो कि स्नान हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो हमने ये हमारी पितरों की मंडी है, तो हमने इनका स्नान करवाया है। तो अभी आप देख सकते हैं, हमने पूजा का सारा सामान रख लिया है। जितनी सामग्री हमने पूजा के अंदर यूज़ करनी है वो हमने सारी सामग्री ले ली है। खाना वगैरह, जोत वगैरह, धूप, पानी। तो अभी हम जोत में घी डालकर ज्योति को प्रज्वलित करेंगे और फिर हम अंगारी के ऊपर भोग देंगे पितरों का। तो आप कैसे देते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं कि अपने घर में कौन पितरों की कैसे कैसे पूजा करता है, कमेंट में मुझको ज़रूर बताएं। तो हम अपने घर में ऐसे ही पूजा पाठ करते हैं अमावस वाले दिन पितरों की। वैसे तो हम पितरों की रोज़ ही जोत बत्ती करते हैं सुबह शाम, क्योंकि मेरे पितर का स्थान मेरे घर के अंदर ही है, बाहर नहीं है। क्योंकि काफ़ी लोगों का मैंने देखा है कि खेतों में स्थान होता है, पर मेरे पितर का स्थान मेरे घर के अंदर ही है, क्योंकि हमने खेत में स्थान नहीं बनवा रखा। तो हमने स्थान अपने घर में ही बनवा रखा है। तो हमने अपने घर पे ही रोज़ पूजा पाठ करते हैं अपने पितरों की। और ये देख सकते हैं, मैंने जोत अभी लगा दी है और जोत लगाने के बाद हमने अंगारी पे भी घी डाल दिया है, क्योंकि घी डालने के बाद अंगारी जल्दी ही भोग पकड़ लेती है, आपको भी पता होगा। और ये जब जो सबसे पहले हम धूप जला रहे हैं, धूप बत्ती, तो हम ये धूप बत्ती जो ये
हम तुलसी माता लगाई हुई है हमने लीले वाले गमले के अंदर। तो हम सबसे पहले एक धूप बत्ती तुलसी माता को लगाते हैं। तो गाइस हम अब 2 धूप बत्ती लगाकर पितरों के स्थान पे रखेंगे और फिर हम पितरों का भोग देंगे। ऐसे ही हम 5 बार भोग देते हैं पितरों का। जब हम भोग लगाते हैं तो 5 टूक करके भोग देना होता है, क्योंकि ब्राह्मण भी यही बोलते हैं कि भोग लगाते समय 5 बार भोग देना होता है, भगवान को भी और पितरों को भी। तो आप देख सकते हैं अभी हम पितरों के स्थान पर भी धूप बत्ती लगा रहे हैं। तो हम ऐसे ही करेंगे। तो थोड़ी देर बाद हम गाय को रोटी देने के लिए जाएंगे। अब यहाँ पे धूप लगा के तो गाइस देख सकते हैं हमने अभी धूप बत्ती वगैरह लगा दी है और हमने कपूर से अंगारी पर भोग शुरू कर दिया है। तो अभी मैं भोग दे रहा हूँ पितृ देवता को, जो कि घर में ही सबसे पहले पितरों की ही पूजा होती है। जहाँ पितर होते हैं वहीं सबसे पहले भगवान आते हैं, क्योंकि जहाँ पितर नहीं होंगे तो वहाँ भगवान भी वास नहीं करते। मैंने ऐसे सुना है, क्योंकि ब्राह्मणों ने बताया है, क्योंकि हवन पूजन में बताते हैं ऐसे ब्राह्मण देव कि जहाँ पितर होते हैं वहीं भगवान वास करते हैं। तो आप सभी कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप अपने घर पर कैसे पितरों की पूजा करते हैं, कैसे अमावस निकालते हैं। तो 5 बार हम रोटियों का भोग देते हैं, क्योंकि खाने में हमने हलवा और खीर और रोटी बनाई थी। और फिर भोग देने के बाद थोड़ा हम पानी का छींटा देते हैं और पितर देव से अरदास करते हैं, एक पितर देव जी आप अपना भोग कबूल करें और हमसे कोई गलती हो तो हमें माफ़ करें। तो गाइस हम गाय को रोटी देने के लिए जा रहे हैं। तो गाइस जिस तरीके से हमें भोग देना है, सबसे पहले 5 बार भोग होता है, तो हमें 5 बार ही भोग देना होता है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमें भोग देना है पितरों का। अभी हम गाय को रोटी दे के आएंगे। तो गाइस अभी हम पूजा घर में हैं, अभी अमावस निकाल के और अभी यहाँ की पूजा करनी बाकी है। तो अभी हम यहाँ की पूजा करेंगे। तो करते हैं अभी हम यहाँ की पूजा। तो अभी हम यहाँ की पूजा पाठ करते हैं। तो गाइस अभी हम अपने पूजा घर में भी जोत बत्ती करेंगे, क्योंकि अमावस निकालने के बाद ही हम पूजा घर में जोत बत्ती करते हैं, क्योंकि अमावस वाले दिन सबसे पहले पितरों की पूजा होती है। उसके बाद में ही हम जो कि घर में पूजा स्थान होता है उसमें पूजा स्थान में जोत बत्ती वगैरह करते हैं। तो हमने यहाँ पर भी जोत प्रज्वलित कर दी है और धूप लगा रहे हैं अभी हम। तो गाइस आप भी अपने घर में रोज़ सुबह पूजा पाठ करें, क्योंकि पूजा पाठ करने के बाद एक मतलब कि मन बिल्कुल शांत हो जाता है और हमें मतलब कि किसी चीज़ का डर नहीं होता, क्योंकि भगवान हमारे साथ होते हैं। और जब तक हमारे भगवान हमारे साथ रहेंगे तो हमें किसी भी चीज़ का डर नहीं होगा। तो गाइस मेरी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। तो गाइस करते हैं हम लोग का यहीं पे एंड और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर।
आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो पे कमेंट करना, वीडियो पे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबाना। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर।